हालेलुया। इतना उत्तम है आज का दिन, खुदा का डराया दिन है, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। हमारा खुदा बहुत दयालु खुदा है, अनुग्रहकारी खुदा है, हमारे समर्थवान खुदा है। इसलिए खुदा को हम लोग आदर और महिमा दें। और खुदा हम लोगों को जीवन के देश में जिंदा रखा है, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। आइए खुदा को आदर और महिमा के लिए पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं क्योंकि कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। पूरे दिन में जो आज आपने हम लोगों को दिया जिसको मैं आपको प्रार्थना करती हूँ कि आज की महासभा को हम अपने हाथ में देते हुए और इसको मैं आपको प्रार्थना करती हूँ जितने लोग भी फेसबुक के माध्यम से आपका वचन सुनते हैं उससे घर पे अपना आशीष का हाथ में रखिएगा। सुनने का गवर्नमेंट की बहुत होने ना पाए जिसका मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज जो भी वचन हो और जो भी गवाहियाँ हो आपकी स्तुति आराधना हम सब आपके नाम में हो अच्छे से करने वाली है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत की ओर जाएंगे। ये है बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं होगा, मुझे तेरी जरूरत है। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों से तुझी मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, अज़मत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी ज़ीनत, अज़मत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी ज़ीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो
मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समुद्र की हर गहराई। आसमां तूने बनाया, समुद्र की हर गहराई। चढ़ेंगे पड़ेंगे पहाड़ नदियाँ और फूलों से धरती सजाई। चढ़ेंगे पड़ेंगे पहाड़ नदियाँ और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई। तू खुद कितना खूबसूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। तेरे मैं कुछ भी नहीं, तेरे मैं कुछ भी नहीं यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। अभी समय है गवाही का। कोई किसी का अगर खुदा के प्रति गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि हम सही सलामत फिर से यहाँ तक पहुँचने पाए और एक बार फिर से शाम के वचन को हम सुनने पाएंगे। मैं इसके लिए खुदा को धन्यवाद देती हूँ। और मेरी गवाही ये है कि मैं स्कूल में थी, बच्चों को डांस सिखा रही थी लास्ट छुट्टी के बाद। और मैं अपना मोबाइल वहाँ बैठने का जो है प्ले जो किड्स पार्क है उसके जस्ट पीछे जो बैठने वाला सीट है वहाँ पे मोबाइल रखी थी और बच्चों को सिखा रही थी। फिर एक मैम आई, वो बोली कि बेटा टाइम हो गया है घर जाने का। तो मैं भी ऐसे ही चली गई। मैं मोबाइल हाथ में था, मोबाइल वहीं रखा हुआ था और मैं चली गई। और जब मैं LKG UKG तक पहुंची हूँ और तब तक मुझे याद आया है कि अरे खुदा मेरा फोन तो वहीं रह गया है। और मैं इतनी तेज से दौड़ते हुए गई और मैंने कहा खुदा बस वो फोन वहीं रहे, मैं बस अपना फोन मुझे मिल जाए। और मैं जैसे ही पहुंची वो फोन वैसे ही रखा हुआ था क्योंकि बच्चे बहुत सारे थे और वो जब चले गए मुझे डर था कहीं बच्चे तो नहीं ले ना जाए, लेकिन मैं खुदा मुझे विश्वास था। फिर भी मैंने कहा खुदा अब मेरे फोन अब आप रक्षा करिएगा, मैं बस पहुंच रही हूँ, बस मिल जाए मेरा फोन। जैसे पहुंची हूँ वैसे फोन मुझे जैसे देखी, अच्छा मैं जैसे फोन देखी मैं उठाई और मैं खुदा को धन्यवाद दी कि सचमुच खुदा तू हर चीज एक एक चीज की तू रक्षा रखवाली करता है। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे मेरा फोन मिल गया। इसके लिए मैं पिता को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, खुदा को धन्यवाद देंगे उन 2 दिनों के लिए कि 2 दिन हमारे बीच में एक दास को खुदा ने भेजा जो हमें वचन से सिखाए
हमारे दास हमें हर दिन सिखाते हैं और हमें बनाते हैं और हमें चलाते हैं। लेकिन खुदा ने एक और दास को भेजा जो हमें अपनी खुदा की आत्मा में होकर हमें 2 दिन वचन से उन्होंने हमारे मार्ग को और सीधा किया और बताया और गहराई में इस चीज को बताया कि किस प्रकार से। तो हम खुदा को धन्यवाद देंगे दास के लिए कि वो आए, और खुदा को धन्यवाद देंगे कि वो आके घर अलीगढ़ चले गए हैं। खुदा उनको सही सलामत अपने घर तक ले गया। खुदा को धन्यवाद देंगे उनके घर के सारे कामों के लिए, जो भी काम उनके घर में हो रहा है, उनके बेटे का एंगेजमेंट, खुदा उसको अपनी आत्मा में होकर पूरी तरह से पूरा करे। इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देंगे और प्रार्थना में रखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि सच में हम यहाँ महासभा में अच्छे से पहुँचने वाले हो पाए। और आज मेरी भी तबीयत बिल्कुल सही नहीं हो रही थी, स्कूल से ही बहुत ज्यादा पैरों में ऐंठन और दर्द हो रही थी। और जब मैं बैठी आके घर पे तो बस ऐसा लग रहा था कि जैसे पैर एकदम जम गए हैं। अब उठने बिल्कुल हिलाने का भी मन नहीं कर रहा था, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जब टाइम हुआ और मैं तैयार हुई और मैं यहाँ पे आने वाली हो पाई। और जब मैं आ रही थी तो आज हमारे यहाँ आजाद नगर पुलिस चौकी पे कोई अधिकारी वगैरह या कोई बड़ा नेता वेता आ रहे होंगे, तो बहुत ज्यादा पुलिस वगैरह लगी हुई थी और किसी भी सवारी को, रिक्शा वाले को आने जाने नहीं दे रही थी। तो मैंने कहा अब अगर वो आ रहा होगा जो मैंने उबर बुक किया है तो वो बेचारा कैसे आएगा, सबको तो रोक दे रहे हैं और टाइम भी हो रहा था। लेकिन मैंने सच में खुदा जानता है हम लोगों को और वो वही पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है। और मैं धीरे धीरे करके जैसी बड़ी मस्जिद पे पहुंची तो देखा सामने ही वो खड़े थे भैया और उन्होंने फोन किया। हमने कहा कहाँ है, तो कहने के देखिए हम यहाँ सामने खड़े। हमने कहा ठीक है वहीं रुक जाइए क्योंकि पुलिस वाले आने नहीं दे रहे हैं। और फिर हम लोग अच्छे से यहाँ पे पहुँचने वाले हो गए। धन्यवाद देती हूँ। और मैं सच में धन्यवाद देती हूँ कि जैसे कि सचिन भाई ने कहा कि खुदा ने एक दास को और भेजा और 2 दिन उन्होंने वचन बांटा, है ना, और हम लोगों ने उसको ग्रहण भी किया। लेकिन मैं अपने दिल की बात बताती हूँ कि वो 2 दिन हमने वचन को सुना और ग्रहण भी किया, खुदा का धन्यवाद हो, और सच्चा वचन। लेकिन जैसे लगा था कि हम भूखे हैं, क्योंकि वो जो भूख एक जो इस महासभा में और जो भाई के वचन के द्वारा मिटती है ना, वो भूख नहीं मिलती हमारी। जो मेरी बात है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरी वो भूख नहीं मिलती। मैं कल जब मीटिंग देख रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि मतलब अच्छा है, सब कुछ अच्छा था। वचन तो सभी अच्छे हैं, कोई खराब नहीं है। और खुदा के सब दास दासी हैं जिसको उसने चुन रखा और बहुत जगह प्रचार होता है, बहुत प्रचारक हैं। लेकिन पता नहीं क्यों जब मैं मीटिंग सुन रही थी तो मुझे लग रहा था कि खाया तो मन्ना हमने, लेकिन भूख नहीं शांत हो रही है। और आज मैं इसीलिए जबरदस्ती आई क्योंकि आज मुझे मन्ना खा के तृप्त होना है, क्योंकि 2 दिन से मैं अभी खाली पेट है, खाया है लेकिन भरपूरी से पेट भर नहीं पाया। ये मैं अपनी बात बताती हूँ। और सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि वो भी दास हैं और वो अच्छे से अपने घर को जाने वाले हो पाए। लेकिन सच में पता नहीं क्यों ये मेरे ही साथ नहीं है, या हो सकता है शायद मेरे ही साथ है। लेकिन जब कहते हैं ना कि हम एक वो है ना जो हम लोग कव्वाली गाते हैं कि मैं तो पीता हूँ दर से मसीह के, वो अंगूरों का शीरा नहीं है। तो जो वचन भाई बताते हैं ना, वो ऐसा नशा है उसमें कि जब हम उसको खाते हैं तो ऐसा नशा हमारे अंदर भर जाता है कि हम उसको अपने होठों से बयान नहीं कर सकते। हम सच बता रहे हैं, हाई स्कूल में एक हमने दुआ पढ़ाया था बच्चों को कि एक गूंगे व्यक्ति को अगर एक फल दे दीजिए, मीठा फल, तो वो खा लेगा लेकिन उसका स्वाद बता नहीं पाएगा क्योंकि वो गूंगा है, वो नहीं बता सकता, लेकिन उसको अपने अंदर तक वो महसूस कर सकता है। तो सच में वही बात है कि ये खुदा ने हमें चुना है और ऐसा बेटा अपना दास के रूप में दिया है। और मैं भाई से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि भाई कभी भी हम लोग को वचन से भूखे मत रहने दीजिएगा, क्योंकि सच में ना नींद आती है ना कहीं मन लगता है, बस ये लगता है कैसे उस वचन को खा लें और तृप्त हो जाए। मैं हर एक बात के लिए खुदा का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब खुदा के वचन को करते हैं जो खुदा के दास हम सब के लिए लेकर आए हैं। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। सच में धन्य है वे
जो पिता के वचन में बुलाए गए और उसके वचन को सुनकर अपने जीवन को उसके वचन में देते हैं। मनुष्य में इतनी सामर्थ्य और इतनी बुद्धि और लियाकत नहीं है कि वो अपने जीवन को वचन में दे पाए, लेकिन ये वचन में ही लियाकत और खूबी है कि वो मनुष्यों को, जिसको उसे चुन रखा है, उसको सही समय पे वो पूरी रीति से अंकुरित करता और उसे फलवंत करता है। हम सब एक मिट्टी के कण हैं और ये अवश्य है कि हमें प्रतिदिन पिता की डेवड़ी पे बने रहना है और उस डेवड़ी से जो मन्ना हमें मिलता है उसे खा के अपने जीवन में बहुत आयस से ग्रहण करना है। हमेशा याद रखें कि हम इस पृथ्वी पर जो वचन सुन रहे हैं, जो मन्ना हमें मिल रहा है, हम इस युग नहीं है, लेकिन पिता ने हमें इस युग बनाया है। हालेलुया। और हम में से हर एक जना जितना ज्यादा अपने अंदर ये भूखापना रखेगा, प्यासापना रखेगा, वो उतना ज्यादा फलवंत होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा अपने जीवन में वचन को जानने और यीशु मसीह के वचन में बने रहने के लिए हमेशा अपने आप को तत्पर रखना, क्योंकि यीशु मसीह आपको सही समय पर सही फल देगा। हालेलुया। हम एक कोरस गाएंगे। दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें। सोच समझ कर उसको निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। सोच समझ कर उससे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुम बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। आंसू मिटाकर तेरे देगा वो शांति तुम्हें। गाइए। आंसू मिटाकर तेरे, हाँ, रक्षा करेगा तेरी, अपनी आंखों की पुतली जैसी सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। अपनी आंखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. बहुत सी बातें हैं वचन में, और जितनी बातें वचन में हैं उनको जानते जानते समझते समझते हमारा ये जीवन बहुत छोटा लगता है कि जितना ज्यादा वचन को जानो, समझो, सीखो, देखते हैं कि हम अपनी आयु को, जो कि हम देखते हैं कि सारे कामों को करने में सही रहती है, लेकिन वचन से जितना सीखते हैं, जितना सुनते हैं, जितना समझते हैं, हमारी आयु हमें बहुत
कम मात्र लगती है। इसलिए प्रभु के दास और दासी कहते हैं कि तू कहता रहे और मैं सुनता रहूं। प्रभु ने एक बार कहा और मैंने 2 बार सुना। हालेलुया। ध्यान रहे कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि अच्छा सुनना भी मसीह की ओर से होता है। देखो, सुनने वाले बहुत हैं परंतु उस पर चलने वाले कम। देखो, मैं तुम्हारे पास इसलिए नहीं आया कि मैं तुम्हें चंगा करूं, मैं तुम्हें तुम्हारे रोग से दूर करूं, मैं तुम्हें कुछाते हैं तुम्हारी घटी और कमी से निकालूं, बल्कि मैं तुम्हारे पास इसलिए आया कि मैं तुम्हें बहुत तायत का जीवन दूं। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक वो जीवन लाया हूं जो इस पृथ्वी पर कहीं नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि छिपी हुई बातें। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि जो पृथ्वी पर दिख रहा है वो हमारे लिए नहीं है। हालेलुया। क्या कारण था कि राजा ने जब यूसुफ को, हालेलुया, सारी जिम्मेदारी सौंपी, तो सारी जिम्मेदारी जब यूसुफ के पास आई तो यूसुफ एक तैयारी में लग गया। ताली बजाइए। यूसुफ एक तैयारी में लग गया। उसे क्या देखा? उसने देखा 7 मोटी मोटी ताजी ताजी गाय। फिर उसे देखा 7 पतली पतली सूखी सूखी। आप हमेशा याद रखिए, उसे देखा कि जो सूखी सूखी पतली पतली थी उन्होंने वो मोटी ताजी को निगल लिया। अच्छा, राजा और सब जने अपने कामों में व्यस्त, लेकिन यूसुफ एक तैयारी में लग गया। यूसुफ एक तैयारी में लग गया और इतनी खतरनाक तैयारी यूसुफ ने करी, जो खतरनाक। हमेशा याद रखिए, जैसे मैं आपको बताऊं कि हम भी एक तैयारी में हैं। लोगों की दृष्टि में हम दिख रहे होंगे टी शर्ट पहने हुए, लोगों की दृष्टि में हम दिख रहे होंगे टी शर्ट पहने हुए, जीन्स पहने हुए, अरे वाह वेस्टर्न आदमी क्या। लेकिन मैं आज जैसी गाड़ी खड़ी कर रहा था तो एक बगल में एक मैम भी गाड़ी लगा रही। मैंने कहा कितना मजा आता है, नहीं देखने लगी मुझे, हैं? हाँ 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 हाँ, अच्छा सब अब समझ गए। मैंने कहा कितना मजा आता है ना, कि हाँ कितना आनंद आता है ना, कि हाँ 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 प्रेज द लॉर्ड बोलने में ना। क्या कहने लगी? मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड बोलने में आनंद और मजा तो है ही, लेकिन एक आनंद और मजा इसलिए है कि हम एक बहुत बड़े युद्ध में हैं। देखने लगे हमको क्या क्या देखो, अभी क्या था मजा आ रहा है, अभी कह रहा आनंद, अब बताने लगा युद्ध। अब किसमें हाँ करें? अरे मजा है, आनंद है, तो फिर युद्ध नहीं है। अब एक तरफ कह रहा मजा आ रहा है, आनंद आ रहा, कह रहा कितना मजा आ रहा, कितना आनंद आ रहा। हाँ, किस बात पे आनंद? कि हम युद्ध में। अरे आप कभी सोचिए, जो युद्ध में होता है उसे मजा और आनंद आता है? नहीं, वो हमेशा टेंशन में रहता है, हमेशा हो जाता है, परेशान रहता है, कहाँ से कोई कुछ आ जाए, कहाँ से कुछ आ जाए। ये ऐसी शांति मैं तुम्हें दूंगा जो मनुष्य नहीं दे सकता। अच्छी बात है। हमेशा याद रखिए, मैंने उससे कहा कि मजा और आनंद इस चीज का है कि हम एक युद्ध में हैं। देखें, मैंने धीरे से कहा सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। देखने लगे। हाँ, मैंने कहा देखिए, पतरस से खुदा ने कहा, अब ये गाड़ी लगाने में ही हो रही बात है क्या?
गाड़ी लगाने में पूरी बात। गाड़ी लगाने में इतनी बातें हो जाती है। यस, मैंने कहा देखिए, पतरस से खुदा ने कहा गहराई में जल डाल। हमारा खुदा युद्ध में घंघोर स्थान में हमें रखता है। गहराई में कहता, गहराई में जाओ। गहराई में कोई नहीं जाएगा, तो ऊपर ऊपर तैरेंगे, ऊपर 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 ऊपर। वैसे ही इस पृथ्वी पर सब ऊपर ऊपर है, लेकिन अभी इस पृथ्वी में बहुत सी बातें छिपी हैं। मुझे क्या छिपा है? हम तो बहुत कुछ घूम चुके हैं, कुछ छिपा नहीं है। हमने पूरी पृथ्वी घूम ली है, पता नहीं क्या छिपा। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो। कुछ खोला था और कुछ और जा रहा हूं। उत्पत्ति 7:2-7। उत्पत्ति 2:7। हालेलुया। हालेलुया। उत्पत्ति 2:7। और तब यहोवा खुदा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उस नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हमें भी मिट्टी दिखती है हर तरफ, दिखती है कि नहीं दिखती है? हैं? मिट्टी में खेलना गंदा हो जाएगा। कितनी बातें मनुष्य भूलता है। सच बात है। कभी देखिए, हम लोग भी जब बचपने में मम्मी नहला देती थी, एक काला टीका लगा देती थी, दिखता नहीं था, लेकिन हमारे हाथ से तो कुछ नहीं, दूसरे को हाथ दिखाने को प्रेज द लॉर्ड। सब देखने की कोशिश करते थे कहाँ लगा टीका। ये हर तरफ टीका दिखता था। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ताकि दिख जाए। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है मम्मी, जैसे नाम जाबुन के ऊपर नमक। प्रेज द लॉर्ड। खैर, प्रभु धन्यवाद। तो हमें कभी कहीं नजर लगी नहीं। सच बात है। हमें खुदा ने ऐसा रखा कि कभी नजर लगी। सच बात है। तो देखिए, माँ बाप भी और हर जना मिट्टी में जा रहे हो, गंदे हो जाओगे, मिट्टी में खेल लो, गंदे हो जाओगे। मैं आपसे क्यों कह रहा था उस दिन मैंने आपसे क्यों कहा था कि पृथ्वी पर बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आज तक हमें जानी नहीं, अभी भी छिपी हुई हैं, लेकिन ऊपर ही ऊपर का जीवन सब जी रहे हैं। अच्छा, उसने क्यों अपने वचन में कहा कि जब तुम पृथ्वी की बातें नहीं समझते, और कोई पृथ्वी की बातें समझ ही नहीं चाहता। सब कहते हैं हमें स्वर्ग की बातें बताओ। उसे कहा जब तुम पृथ्वी की बातें नहीं समझते तो तुम स्वर्ग की बातें कैसे जानोगे? सच बात है। अब पृथ्वी की बातों को जानने के लिए हमें सबसे पहले क्रिएटर के पास जाना होगा। आमीन आमीन। और बिना क्रिएटर के आप पृथ्वी की बातें नहीं जान सकते। सच है। अच्छा, आप बताइए, जो एक नई कार निकली, ठीक, और जब एक नई कार निकली तो उसके बारे में जो भी चीज इंफॉर्मेशन लिखी है, सब जहां से जो जिसने बनाया है कार, उसने सब चीज उसकी लिख के रखी है कि इसका इंजन इतने का पावर का है, ये इतना माइलेज देगी, इसमें इतने उसाते हैं वॉट का करंट आएगा, इसमें इतने लोग बैठ सकते हैं, इसकी इतनी लाइफ है। सब कुछ किसने लिखी? जिसने बनाया। अब आदमी क्या करता है, वो मोल देकर वो गाड़ी ले लेता है, ठीक, चलाता है,
लेकिन चलाने के बाद 10 साल 15 साल रखने के बाद भी, praise the Lord, 10 साल 15 साल अपने पास रखने के बाद भी वो गाड़ी के विषय में कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। क्यों? क्योंकि वो जो क्रिएटर है जिसने गाड़ी को बनाया उसको सब मालूम है, और वो जब उसी कंपनी में जाता है तो वो गाड़ी एकदम ठीक होकर फिर आ जाती है। लेकिन हमने क्या गलती करी, हम वहां क्रिएटर से बन के निकले और तुरंत हमने क्रिएटर को छोड़ा। हमने कहा कोई क्रिएटर नहीं। हाँ देखिए, कोई क्रिएटर नहीं। अब क्रिएटर हम, अब क्रिएटर हम, हमसे पूछो कहाँ की बात कर रहे हो? वहां की बात, अरे वहां पर हम बता रहे तुम्हें यूं जाओ यूं जाओ यूं जाओ। लेकिन जब हम क्रिएटर के पास गए तो क्रिएटर ने कहा कि जिस मिट्टी से तू गंदा हो रहा है, जिस मिट्टी को किसी मनुष्य ने कभी भी, मिट्टी को कभी किसी मनुष्य ने मूल रखा ही नहीं। आज भी आप बाहर जाओ, जितनी भी मिट्टी उठा लो, कोई पैसा नहीं। जिसका मूल्य आज भी 0 है, उससे पिता ने इस पृथ्वी का अधिकारी बना दिया। अब सोचो, यहीं से सोचो कि खुदा कितना महान है। सच बात है। आमीन आमीन। आज हर चीज का मूल्य है। सोना लाख रुपए में पहुंच रहा है, हर चीज सब कुछ पहुंच रही है, लेकिन मिट्टी का कोई मूल्य नहीं है। आज भी मिट्टी शून्य है। लेकिन खुदा ने देखा तो उसी शून्य मिट्टी से, इससे पहले कि सबके रेट बढ़े, इससे पहले कि बैगन 50 रुपए किलो हो, ताली नहीं बजाएंगे, वो बैगन जो 50 पैसे 25 पैसे में मिलता था अब 50 रुपए किलो हो, इससे पहले कि सोना 1 लाख रुपए तोला हो। समझ सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचन क्या बता रहा, कलाम क्या बता रहा कि हर चीज का मूल्य बढ़ गया, लेकिन जिस चीज से पिता ने मनुष्य को उत्पन्न किया वो आज भी शून्य है। और आज भी मनुष्य उस मिट्टी की वैल्यू नहीं करता, नहीं कर रहा, कर ही नहीं रहा मिट्टी की वैल्यू। जबकि जब खुदा ने देखा, ओह माय गॉड। आइए उत्पत्ति उसका 2 अध्याय, हाँ उसकी 5वीं आयत 2:5। तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था, मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था, और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था। ना मैदान में कोई छोटा पेड़ उगा था। क्योंकि यहोवा खुदा ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था। क्योंकि खुदा ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था। कुछ समझे? ये वचन हमें क्या सिखा रहा है? आज भी अगर तुम मिट्टी पर पिता का जल बरसाओ, अर्थात वचन, उसने कहा मिट्टी को तू जिस रेत पे, उसने अब्राहम को क्या कहा? अब्राहम से कहा रेत के किनको को जो गिन सकेगा, रेत। आप समझिए, उसे कहा कि तू जिस जगह पे पैर रखेगा, यानी हमारे लिए हर जगह आशीष है, लेकिन उसका वाचा, उसका जल, उसका वचन हमारे साथ होना चाहिए। आमीन आमीन।
देखिए कोई पौधा नहीं था, कोई शाक पात नहीं था पृथ्वी पर। देखा आपने? यस। आपने देखा? वचन क्या कह रहा? पढ़िए 5वीं आयत। तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा खुदा ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य नहीं था। मनुष्य भी नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन सब कुछ तैयार हो गया था, लेकिन जल नहीं बरसा था। तब कलाम में लिखा 6ठी आयत, तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सींच जाती थी। देखिए कोहरा, बिना जल के पूरी पृथ्वी सींच रहा है कोहरे से। ये वो खुदा है जो असंभव को सब संभव कर दे। आमीन। अब उस खुदा के, उस क्रिएटर के पास हमें प्रतिदिन क्यों जाना चाहिए? क्योंकि मिट्टी जो है उस क्रिएटर के हाथ से बनी है, और जब आप प्रतिदिन उसके पास जाएंगे तो वो प्रतिदिन का, हर एक दिन का काम आपको देगा। अरे यार, वचन में तो लिखा है कि उसने हमें माँ के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले हमारी योजना बना दी है? वचन में लिखा है कि उसने कहा कि तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूं कि तुझे क्या चाहिए है। अरे आमीन है कि नहीं? वचन में क्या लिखा है कि तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूं कि तुझे क्या चाहिए है? वचन में क्या लिखा है कि तुझे बनाने से पहले, तेरे उत्पत्ति होने से पहले मेरी योजना में तू था। आमीन है? तो हमें प्रतिदिन जाके उससे क्यों मांगना है? भाई यही एक बात है जो मनुष्य इस पृथ्वी पर नहीं कर रहा, बस ये बात, और कुछ नहीं। उसने कहा जब तक मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहेगी तब तक बनती रहेगी। जिस दिन मिट्टी कुम्हार के हाथ से हटी उसकी सूरत बिगड़ती जाएगी। याद रखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब भाई बहनों को बनना है, और बनने के लिए हमें किसी मनुष्य के निकट नहीं जाना, हमें क्रिएटर के पास जाना है। और क्रिएटर मेरे प्यारे भाई बहनों हर जगह आपको नहीं मिलेगा। क्रिएटर अपनी वाचा के अंदर है, क्रिएटर अपने वचन के अंदर है। अर्थात अब मैं आपसे बढ़कर बोल दूं, क्रिएटर अपने कहे गए के अनुसार है। उसने कहा मैं मनुष्य नहीं जो झूठ बोलूं और ना हो। उसने कहा जो मैंने कह दिया सो कह दिया। ये क्रिएटर है। अर्थात इस क्रिएटर के पास जब जब हम जाएंगे तब तब हम बनेंगे। और ये बुद्धिमानी की बात पौलुस जान गया। ताली बजाएं। क्यों वचन में लिखा कि मैं प्रतिदिन तेरी डेवरी पर पाया जाऊं? क्यों लिखा? बताइए क्यों लिखा? वो जान गया कि मैं मिट्टी हूं। जब उसके पूरी आंखों में, उसके कानों में, उसके शरीर में पूरे रेत, किनके और मिट्टी भर गई, अब उसको दिखना बंद हो गया। क्या हो गया? दिखना बंद हो गया। कब जाना? जब वो उस मिट्टी में गिरा। कब जाना? वो क्रिएटर से लड़ाई कर रहा था। किससे लड़ाई कर रहा था? क्रिएटर से। और क्रिएटर से लड़ाई क्यों कर रहा था? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।
देखिए प्रेरितों 19 हालेलुया। हालेलुया। हम्म 22 प्रेरितों 22 नहीं नहीं प्रेरितों 22 नहीं 22 अब वो क्रिएटर से लड़ाई कर रहा था, मालूम आपको। लेकिन पौलुस के साथ एक बहुत बड़ा वाकया हुआ। अब आप बहुत ध्यान से पढ़िए 22वां अध्याय और उसकी 3री आयत। मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ। पहले देखिए, समझिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बाइबल पढ़ते हैं, हाँ? ऐसा होता है कि हम बाइबल रोज पढ़ते हैं, ऐसा होता है हम गवाही रोज देते हैं, ऐसा होता है हम स्तुति महिमा के गीत रोज गाते हैं। ऐसा आज बहुत हो रहा है कि कुछ आते हैं लोग वर्शिप कर रहे हैं। अब आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज ऐसा बहुत हो रहा है और आज एक ऐसी आत्मा है कि लोग वर्शिप कर रहे हैं और कई सालों से कर रहे हैं। तो वो वर्शिप कर करके अपने आप को प्रभु का दास और दासी समझ गए। अब उनको किसी से पूछना नहीं, वो ऑटोमेटिक कह रहे हैं हम प्रभु के दास हैं, हम प्रभु के दासी हैं। अब कोई वचन का प्रचार कर रहा है तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिक उसने घोषणा कर दी मैं प्रभु का दास हूं। अब कोई प्रभु के भवन को धुलाई रोज कर रहा है और प्रभु के भवन को साफ कर रहा है तो उसने कह दिया अपने आप ही कि मैं प्रभु का दास हूं। एक ऐसी आत्मा जो घोषणा करती है, अनाउंसमेंट करती है कि मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु की दासी हूं, या मैं उस आते हैं प्रभु का सालों से प्रचार कर रहा हूं, या मैं प्रभु का सालों से वर्शिप कर रहा हूं। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं अपने उस आते चर्च में मुझे बजाते हुए कितने साल हो रहे होंगे, आप में से कोई जान बता सकता है? कोई बता सकता है? आप बताइए कितने साल हो गए होंगे? 30-25 मतलब चर्च में जब बजना शुरू हुआ तो मैंने ही बजाना शुरू किया और मुझे कम से कम बजाते हुए हो रहा है 22 से 25 साल। और आज तक मैं वैसे ही बना हूं, लेकिन आज तक मैंने बजाते समय या उठाते समय ये नहीं कहा मैं प्रभु का दास हूं। मैंने कभी भी प्रचार करते हुए भी नहीं कहा कि मैं प्रभु का दास हूं। मैंने आपसे कहा कि आप मेरे विषय में जो बोले, मैं आपको ये नहीं थोपता कि मैं आपका याजक हूँ। मैं क्यों बोलूँ आपका याजक हूँ? मेरा काम है प्रचार करना। देखो आप एक बात समझो, अगर प्रभु ने मुझे नियुक्त किया है और कोई जना वचन को सुनकर फिर रहा है तो प्रभु उसका न्याय करेगा और मेरा भी न्याय करेगा। लेकिन मैं आपसे कभी ये नहीं कहता कि मैं आपका याजक हूं। कभी आपने सुना? मैंने कहा भैया अभी भी मैं कह रहा हूँ आपको जहां जाना है वहां चले जाओ। मैं आपसे आज भी नहीं पूछता तुम कौन सी संस्था में जाते हो, किसी गांव में मीटिंग करने जाता हूँ, मुझे नहीं मालूम, आज भी नहीं मालूम कौन कौन से चर्च जाता है, मुझे मालूम ही नहीं। मेरा काम है बताना। देखिए आप हमेशा याद रखिए,
पौलुस जब गया लोगों के पास, ताली बजाइए, जब पौलुस लोगों के पास जाके प्रचार कर रहा है, जब पौलुस ने प्रचार करा तो उसके देह को उस आते लोगों ने रूमाल से छुआ के बीमारों पे डाला, लोग चंगे हो गए और बहुत तेरे लोग फिरे पौलुस के प्रचार से। लेकिन पौलुस ने कभी भी किसी के सामने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा याजक हूँ। कभी आपने बाइबल में पढ़ा ये बात? नहीं आपने कभी बाइबल में पढ़ा नहीं कि उस आते हैं पतरस ने कहा कि मैं तुम्हारा याजक हूँ, नहीं मैं तुम्हारा दास हूँ, नहीं मैं तुम्हारा याजक हूँ? ये बात प्रभु कह रहा है कि मैंने तुम्हें एक याजक बनाकर इनके बीच में रखा। देखिए प्रभु, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, बाइबल में कई जगह लिखा है कि मैंने इजराइल के लिए तुझे एक पहरुआ बनाकर नियुक्त किया है। ये खुदा कह रहा है। लेकिन जो दास है, जो पतरस है, जो मूसा है, वो ये नहीं कह रहा कि मैं याजक हूं तुम्हारे। हमेशा याद रखिए, क्योंकि ये याजक की पदवी खुदा आपको देगा। लोगों के अंदर खुदा विश्वास डालेगा कि जा उससे वचन सुन। अय्यूब से कहा गया, उसके तीनों मित्रों से कहा गया, जब तक अय्यूब मेरा दास। अब आप बताइए प्रभु ने वचन में क्या लिखा था? वचन में लिखा है जब तक मेरा दास अय्यूब, मेरा दास अय्यूब। अब अय्यूब नहीं कह रहा मैं दास, अय्यूब कह रहा मैं तो दास कराने के योग्य नहीं। अय्यूब क्या कह रहा, मैं दास कराने के योग्य नहीं। याजक तो भैया बहुत दूर की बात हो गई भाई। यशायाह ने देखा कि हाय हाय अशुद्ध होठ वाला मनुष्य में। भाई सैमुएल नबी सॉरी सुलेमान की आप बात सुनते हैं? सुलेमान की बात सुनते कि नहीं? सुलेमान 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 क्या कहा था सुलेमान ने, बताइए? अरे बुद्धि। अब सुलेमान ने बुद्धि किस लिए मांगी? कि मैं तेरे लोगों का, उसे कहा ये मेरे लोग नहीं, ये तेरे लोग हैं, इनका मैं न्याय सही सही कर सकूं, इसके लिए मुझे बुद्धि दे। आमीन आमीन। सुलेमान ने बुद्धि क्यों मांगी? सुलेमान ने बुद्धि इसलिए मांगी कि मैं तेरे लोगों का न्याय ठीक ठीक कर सकूं। अर्थात हमें बुद्धि दे, हमें समझ दे कि हम तेरे वचन का प्रचार सेत वेत करने पाए। भैया तू तो मिट्टी से मनुष्य को बना दिया। जाओ जाके एक मिट्टी लो मुट्ठी और सोनार की दुकान पे रखो, उसकी तराजू पे, और ये लो एक मुट्ठी भर के हम मिट्टी रख रहे हैं, हम एक मुट्ठी भर के उसको सोना दे दो, भगा देगा लात मार के। भाग यहाँ से, तराजू गंदा कर दिया, भाग। वो उस मिट्टी का इंकार कर रहा है जिससे बना है। तो क्रिएटर के पास वो है जो इस संसार में कहीं नहीं, क्योंकि क्रिएटर ने पृथ्वी बनाई। अब मैं क्रिएटर के पास जाऊंगा और मैं कहूंगा कि प्रभु जो तूने बनाया उसे मुझे सिखा कि तूने कहाँ क्या बनाया। तब प्रभु के वचन में लिखा वहां जा, तब प्रभु के वचन में लिखा उस स्थान में, तब प्रभु ने के वचन में लिखा उस मार्ग पर, तब प्रभु ने के वचन में लिखा उस पहाड़ी पर, तब प्रभु के वचन में लिखा उस दिशा में, तब प्रभु के वचन में लिखा आकाश में, तब प्रभु के वचन में लिखा जल में, तब प्रभु के वचन में लिखा गहराई में, तब प्रभु के वचन में लिखा इस मिट्टी पर जहां तू खड़ा है ये परम पवित्र स्थान है। ओ तो ये सब बता कौन रहा है? मूसा खड़ा, उसे मालूम ही नहीं, जूती पहने खड़ा देख रहा, तेरा जिस स्थान में तू खड़ा है, ओ माय गॉड, तो ये बता कौन रहा है? मूसा को नहीं पता लग रहा? पतरस पूरा रात भर पानी में जाल फेंक रहा। ताली बजाओ। प्रभु ने बताया वहां गहराई में जाल। जगह किसने बताई? पृथ्वी पर
पतरस को जगह किसने बताई कि जाल कहाँ डाल? खुदा ने। अभी उसी नदी में, अभी वहीं पर हर जगह डालना, एक मछली ली। यस। और हम कह रहे हैं पृथ्वी जान चुके हैं, हमको मालूम है भैया पृथ्वी क्या दस्ता, और क्या। नहीं समझ पा रहे वचन, अभी भी वचन नहीं समझ पा रहे यार। ये बहुत ज्यादा चक्कर गिन्नी मचा देते नहीं? हाँ क्यों इतना चक्कर घुन्नी में घुमा देते हैं कि क्या बात है। लेकिन जो वो कह रहा है पौलुस, उसको सुनो। पहले तो 22:3 में कह रहा, मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ, मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, जो कि किलिकिया के तरसुस में जन्मा, जो कि किलिकिया बोलो, किलिकिया के तरसुस तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गम्लिएल के पांव के पास बैठकर पढ़ाया गया। ये है पौलुस। आपको पहले ये समझना होगा कि इस शाऊल को पौलुस कैसे बनाया। वही व्यक्ति है, अभी भी वही व्यक्ति है, और जब प्रभु ने पकड़ा तो भी वही व्यक्ति है, लेकिन जमीन आसमान का अंतर आ गया शाऊल और पौलुस में। यस। अभी ये किसके पांव में था? गमलीएल के पांव में। पांव के पास बैठकर पढ़ाया गया। हाँ, यहूदी गुरु, मतलब बहुत अच्छी शिक्षा दी उसने। देखा आपने? यस। आगे, और बाप दादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया। बाप दादाओं की व्यवस्था पर सिखाया गया। गमलीएल के पांव के नीचे मैंने बैठ के शिक्षा ली। आगे, और खुदा के लिए ऐसी धुन लगाया था। अब ये है शाऊल। कुछ गलत काम नहीं कर रहा था शाऊल भैया, कुछ गलत काम नहीं कर रहा था, धुन लगाए था। आज जाओ जाके देखो, एक व्यक्ति को ऐसा लाओ पकड़ के जो धुन लगाए, ढूंढो जाके, जाओ निकलो और ढूंढो कि धुन कौन लगाए। लोग कह रहे शाऊल ऐसा था, शाऊल, अरे शाऊल बहुत क्लीन, बहुत सॉलिड व्यक्ति था, तो फिर खुदा के अगेंस्ट कैसे खड़ा हो गया? अरे भैया, खुदा के वचन में धुन लगाए, प्रतिदिन अपने गुरु या धर्म गुरु से, धर्मी मनुष्य से। गमलीएल ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं था, बहुत अच्छी शिक्षा धारण कर था उसके पास। उससे पांव के पास बैठ के, यानी कि अपने गुरु के पांव चूम चूम के शिक्षा लेता था। अब जब धुन लगाया हुआ व्यक्ति, बोलो, धुन लगाया हुआ व्यक्ति, पांव के पास बैठ के शिक्षा लेने वाला व्यक्ति, पांव के पास बैठकर शिक्षा लेने वाला व्यक्ति, बाप दादाओं के सारे बातों को मानने वाला व्यक्ति, बाप दादाओं के सारे बातों को मानने वाला व्यक्ति कैसा होगा? कैसा होगा? कैसा होगा? धर्मी होगा, धर्मी, अच्छा होगा। क्यों बदल दिया प्रभु उसको तुमने? हम भी आज बाइबल पढ़ रहे हैं, हम भी आज मीटिंग में चल रहे हैं, हम भी आज स्तुति महिमा के गीत गा रहे हैं, हम भी प्रतिदिन मीटिंग को सुन रहे हैं। कहीं हमारे साथ भी तो ऐसा नहीं है? सच बात है, सच बात समझें। इसीलिए मैं कहता हूं कि कभी भी अपने जीवन में ये ना रखना कि मैंने मीटिंग सुन ली, मैंने बाइबल पढ़ ली, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, कुछ नहीं किया, मैं तो अभी भी जीरो हूँ। सच शून्य है। बैगन कितने रुपए किलो? मैं तो अभी भी शून्य हूँ। क्या? मैं तो अभी भी शून्य हूँ। बात समझें। मैं भाई डैनियल से नहीं कहता, कभी आप कितने साल से मेरे साथ है बताइए? कितने साल? 4 साल में एक बार भी मैंने आपसे कहा मैं तुम्हारा याजक हूँ? नहीं।
और सुनो, इधर आओ, यहाँ आओ। हाँ, समझ लेना। आप कितने साल से? हम लोग 8 साल से। 8 साल से। कभी आपसे कहा मैं आया? कभी नहीं, आज जी तक नहीं, नहीं। कभी नहीं। क्यों नहीं कहा? 10 साल हो गए। क्यों नहीं कहा? देखिए, हमेशा याद रखिए, वचन एक शिक्षा देता है सच बात है। और मेरे और आपके बीच एक बिचौलिया है। दिखाओ वचन से। Praise the Lord. Praise the Lord. इब्रानियों, हालेलुया। हालेलुया। एक मिनट रुक जाइए। सात तीन। देखिए, आप हमेशा एक बात याद रखिए, मुझे कोई पदवी लेनी नहीं है। सच बात है। अगर सिंहासन कितने हैं वहां पर? 5-6 हैं क्या? एक। नहीं यार, ऐसा नहीं है, छोड़ो। अरे छोड़ो, तो मैं नहीं मानूंगा। वहाँ एक करती है। हाँ। सिंहासन कितने हैं? एक। अरे नहीं, अगर सिंहासन एक होता है, क्यों? अगर सिंहासन हो एक होता तो ये बड़ी बड़ी कुर्सियां, याजक बड़ी बड़ी कुर्सियों पे क्यों बैठते? आज आप देखते हैं कि नहीं देखते? एक अलग कुर्सी, एक अलग चीज। अगर सिंहासन है कि तो भाई आदमी जब उस पर बैठ गया तो फिर उसको कहाँ बैठाओ? तुम समझती नहीं हो, पता नहीं क्या करती रहती है। वचन इस प्रकार से प्रचार किया जाता है। ऐसे कभी सुना? ये सुना कभी? प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हमें यही सुनाना है। Yes. सच है। ऐसे ही बावला पागल नहीं घोषित कर दिया। हर कोई नहीं समझ पाएगा ये वचन, और हर कोई इस मीटिंग में बैठ भी नहीं पाएगा। सच बात है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों आखिर ब्रदर रोहित, आप सोचिएगा, क्यों आखिर ब्रदर रोहित ने अपने आप को आपके सम्मुख याजक बैठ के ठहराया नहीं? इसके पीछे एक रीजन है, पढ़ लो। इब्रानियों 7:3। अब पढ़ो। जिसका ना पिता जिसका ना पिता ना माता ना माता ना वंशावली है। अब आप समझिए, बाइबल कह रही है ये वो खुदा है जिसका ना वंशावली, ना पिता, ना माता। सच है। तो कैसे बनी माता? अब इस पे आ जाए तो बहुत लंबा प्रचार हो जाए। Yes. एक क्या पढ़ाते रहो, ये सब पढ़ाना चाहिए क्या? Yes. अब मैं बता दूं, सिद्ध कोई नहीं, सिद्ध केवल एक है, खुदा। खुदावन यीशु मसीह। सच है। अब्राहम सिद्ध नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the खैर, Lord. मैं उस टॉपिक पर नहीं जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। तो कोई सिद्ध बन ही नहीं सकता। सच है, बिल्कुल।
बाइबल में लिखा है ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसने पाप न किया। पाप न किया। सच है भाई। सिद्ध कभी नहीं बन सकता, खुदावन सिर्फ यीशु केवल मसीह एक को ही। छोड़ के बस। कोई सिद्ध नहीं। बात ही खत्म। तो कलाम में लिखा, वचन में लिखा 7वां अध्याय और उसकी 3री आयत, जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली यही तो बात मैं कहता हूं, खुदा का कोई भी नहीं, खुदा स्वयं खुदा है। आमीन। ये तो उसने हमें बताने के लिए, जताने के लिए अपने आप को एक स्त्री के गर्भ के अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से दिया, यस और उसमें स्त्री और पुरुष का कोई रोल नहीं है। सच में। भाई यही तो बता रहा है, वो कह रहा ना मेरा भाई, मेरी माता, मेरे पिता कौन है? वे जो वचन को सुनते हैं। सुनते हैं। यस साफ क्लियर कर दिया यस। इब्रानियों 7:3 में। जिसका नाम पिता ना माता ना वंशावली है, जिसके दिलों का ना आदि है। ए ब्रदर रोहित ने याजक क्यों नहीं बताया अपने आप को? वो आप माने कुछ भी माने मुझे, यस वो आपकी श्रद्धा है, यस लेकिन ब्रदर रोहित ने आपको कभी अपना आपको क्यों नहीं बताया कि मैं तुम्हारा याजक हूँ? अब इसके पीछे देखो क्या लिखा है, पढ़ो। जिसके दिलों का न आदि है और न जीवन का अंत है, परंतु खुदा के पुत्र के स्वरूप ठहरकर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। अब याजक वो है यस और सदा के लिए याजक है, यस सच है। और मैं कहूँ मैं तुम्हारा याजक? नहीं याजक कौन है मेरा? खुदावन यीशु मसीह। ये तो दे, यस ये तो थोड़ी देर 1 घंटा तुम्हें बता रही है, यस और वो भी खुदा की आज्ञा बता रही है। थोड़ी देर बाद तुम अपने घर चले जाओगे, अरहर की दाल की खिचड़ी बनाओगे, चटनी खाओगे, और फिर तुम सोओगे। फिर तुम्हारे गुर्दे को कौन सहलाएगा? फिर तुम्हें चलाएगा कौन? सदा के लिए याजक। आमीन। आमीन। ये वो याजक है जो कभी तुम्हारा साथ छोड़ेगा नहीं। सच है। यही तो बात है। खुदा के लोग क्या करते हैं? लोगों को इकट्ठा करके खुदा अर्थात बिचौलिया महायाजक के हाथों में रखते हैं। हमेशा याद रखिए, ये जो अधिपति, अधिकारी और ये फरीसी यहूदी शास्त्री थे, इनमें याजक की आत्मा थी। हम याजक हैं, हम महायाजक हैं, हम तुम्हारे याजक हैं, हमारे सामने झुको। हाँ, पैर छुओ। ना कर ब्रो। मैं बता रहा हूं आपको मैं बता तो रहा हूं क्या कारण हो गया था कि व्यवस्था की सारी बातें याजकों के पास थीं और पिता ने याजक ठहराया। आमीन। मैंने कहा याजक ठहराया, लेकिन किसी मनुष्य ने याजक नहीं बनाया, याजक खुदा ने ठहराया। आज बाइबल स्टडी में जाके 2 साल पढ़ के आप आराम से पढ़ के आ जाते हैं और यार लोग याजक बन जाते हैं और सारे काम गंधेड़े कर रहे हैं। सच है बिल्कुल। जाके देख लो, याजक बने, पास्टर बने, क्या कर रहे हैं काम। लेकिन एक याजक खुदा नियुक्त करता है, और जिस याजक को खुदा नियुक्त करता है उसको खुदा याजक कहता है, वो नहीं। वो आप बताइए कभी यूहन्ना बताइए यार, पढ़ाओ यार आयत, यार इतना पढ़ाओगे, अरे कहाँ से ला रहे हो, कहीं कोई चुप्पी उच्चू वचन समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो मैं आपको पढ़ा दूं, आपको मैं पढ़ा इसलिए रहा हूं कि आप क्लियर हो जाए। यूहन्ना 1 अध्याय 8वां। अब देखो यूहन्ना ने अपने आप को कैसे प्रस्तुत किया, और यूहन्ना के बारे में बाइबल क्या कह रही है। यूहन्ना 1 अध्याय 8। आपको वह ज्योति ना था। अब देखो तुरंत सरेंडर करा उसने, यूहन्ना ने। सच है। यूहन्ना ने सरेंडर करा, सच है। गर्दन काट दी यूहन्ना की।
सच बात है। अगर याजक था भविष्यवक्ता था, गर्दन क्यों काटी? सच बात है। यूहन्ना ने अपने आप को कभी नहीं कहा, ऊपर से गवाही दी गई, ऊपर से गवाही दी गई ये भविष्यवक्ता है, ऊपर से गवाही दी गई ये इस पृथ्वी पर भविष्यवक्ता के रूप में तुम्हारे लिए दिया गया। यस आप समझिए वचन को, समझिए। अब खुदा मुझे याजक कहे तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा फल है। सच अब मैं आपको अपना आपको पे थोपू मैं याजक हूँ? नहीं। 4 साल बाद ट्रांसफर हो गया, पता नहीं कहाँ से आए सब। मैं तुम्हारा फादर फादर ना घर जाने, ना प्रॉब्लम जाने, ना कोई भटिया ने, फादर हूँ मैं। ये किस चीज के फादर यार? आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? सच में। नहीं समझ रहे आप? नहीं समझ रहे? 8वीं आयत में लिखा पड़े, वह आम तो वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। वो ज्योति की गवाही देने के लिए आया। आमीन। अब वो जब ज्योति की गवाही देने आया तो कह रहा जो सदा के लिए याजक है उसकी ज्योति के फंदे खोलने के योग्य नहीं। ओह माय गॉड! अब उसने ये बात क्यों कही कि मेरे पीछे एक और आने वाला है जिसके जूती के बंधन खोलने के योग्य मैं नहीं हूँ, क्योंकि वो सदा का याजक है। आमीन। अर्थात अगर वो सदा का याजक है तो मैं याजक तुम्हारे ऊपर अपने आप को नहीं थोपूंगा, वो मुझे एक दास के रूप में रख लिए। Yes. सब वचन में लिखा है कि मूसा जिस घर में रहता है उस घर का मालिक यीशु है और मूसा उस घर में एक दास के समान है। अब आप मुझे बताइए क्यों वचन में लिखा ये बात? सही बात। अरे मूसा तो इजराइलियों को चला रहा था। Yes. मूसा तो 20 लाख इजराइली, इससे बड़ा याजक कोई और लाओ, ताली नहीं बजाओगे? Yes. कहते हैं हमारी भैया 1000 की उसाते हैं, वो है संस्था। हाँ, हमारी संस्था में 1500 हैं, हमारी संस्था में 4000 हैं, हमारी संस्था में 10,000 है, हमारी संस्था में 1 लाख है। लाओ बेटा 20 लाख सच बात। और 20 लाख को खाना दो रोज, सुबह दोपहर शाम रात। महंगा कुछ अलग ले जा रहा है ना, इतना अलग ले जा रहा है। चलाओ बेटा चलाओ, 20 लाख को दो खाना रोज, 20 लाख का इंतजाम करो जरा तुम। नहीं इंतजाम करो तुम, याजक हो तुम, नहीं याजक हो। माँ कलाम में लिखा उस घर में यीशु स्वामी के तरह और उस घर में मूसा दास के समान रहता है। आमीन आमीन। अरे ये मूसा जो 20 लाख इजरायलियों को चला रहा खुदा की आत्मा में, ये दास है। यस। और हम भी सब अगर मूसा 20 लाख को चला रहा और दास है, अगर मूसा खुदा की आत्मा में, कॉमन बात लगाओ यार, सिंपल बात, अगर मूसा 20 लाख इजरायलियों को खुदा की आत्मा में चला के निकाल के लाया, क्योंकि छुड़ौती का वचन मूसा के पास था, यस। निकासी का द्वार। अब अगर मूसा छुड़ौती के वचन के द्वारा 20 लाख इजरायलियों को छुड़ा के ला रहा है और खुदा की आत्मा में खाना पानी खुदा की आत्मा में उस सब मिल रहा है और मूसा दास है, यस। तो मैं कौन? इन बातों को जहां जानोगे तो कहोगे मैं एक सेवा में हूँ। सच बात। मुझे नहीं मालूम मैं दास हूँ, तुम मुझे दास कहते हो, सच में। तुम लोग अनाउंसमेंट करते हो दास, तुम लोग बोलते हो याजक। कभी भाई ने नहीं बोला, भाई ने बोला भाई नहीं। कभी सुना मुझ से? नहीं। हैं? अरे कभी बोल दो यार, कभी नहीं। धीरे से बोल दो।
धीरे से बोल दो। क्यों नहीं बोला भाई ने? क्योंकि भाई जानता है कि एक सदा के लिए याजक है, आमीन। और वो जो याजक है वो जो कुछ कहेगा मेरे लिए वो धन्य है। अब वो याजक की पदवी मैं अपने आप पे ले लूं तो ये याजक जो सदा के लिए कहाँ बैठेगा? बात ये। अब वो याजक जो सदा के लिए याजक है, जिसको अब्राहम ने अपना दसवांश दिया, ओ माय गॉड, आमीन। अर्थात मल्कीसदक, जिसका न कोई माता, न पिता, न भाई, न बहन, ओ माय, उसने खुदा के पुत्र के स्वरूप में लिखा है। पढ़ो वचन क्या लिखा है? पिता, उसने खुदा के पुत्र के स्वरूप में अपने आप को दिया। वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो वो अपने आप को सदा का याजक बता रहा है, और मैंने ये पढ़ रखा है, और मैं तुमसे कहूं मैं तुम्हारा याजक। पिता ने कोई संस्था क्यों नहीं बनाई? यीशु मसीह ने संस्था क्यों नहीं बनाई? यीशु मसीह ने संस्था क्यों नहीं बनाई? प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं, यीशु मसीह ने 12 शिष्यों को दिया, 12 शिष्यों ने संस्थाएं क्यों नहीं बनाई? बताओ बताओ, 12 शिष्यों ने संस्थाएं क्यों नहीं बनाई? इन सब ने पिता के काम को बढ़ाया और पिता की आत्मा में चले। इन्होंने कहा मेरे पांव क्यों छूता? पतरस ने कहा कुरनेलियुस से, मेरे पांव क्यों छू रहा? मैं भी तो मनुष्य हूँ। अरे अपने आप को याजक बताओ पतरस। पतरस ने क्या बताया? मेरे पाँव को छुआ, मैं भी तो मनुष्य हूँ। अरे मनुष्य क्यों बोला? उसके लिए तो स्वर्गदूत ने वो भविष्यवाणी करी थी। स्वर्गदूत आया कुरनेलियुस के पास, उसको बुला के वचन सुन। किसने बताया था कुरनेलियुस को? स्वर्गदूत ने बताया था। अब जिसके बारे में स्वर्गदूत आके बताए कुरनेलियुस को, तुम शोर और एकदम से आए स्वर्गदूत उड़ता उड़ता और तुम्हारे कानों में ब्रदर रोहित को बुला के वचन सुनो, तो उसको तुम क्या कहोगे? याजक कहोगे कि नहीं कहोगे? वो अपने आप को क्या बताएगा? याजक हूँ मैं, ये हूँ मैं, फलामा हूँ ढिमका। वो कह रहा मैं मनुष्य हूँ। पकड़ा नहीं बात तुमने बात नहीं पकड़ा। पतरस ने क्यों कहा मैं मनुष्य? यशायाह क्यों कह रहा मैं तो अशुद्ध मनुष्य के बीच में रहता हूँ? यशायाह अपने आप को मनुष्य कह रहा है। इतना सॉलिड भविष्यवक्ता, बहुत सॉलिड भविष्यवक्ता है यशायाह। हाँ, वो मनुष्य कह रहा है यार। ब्रदर रोहित मैं याजक हूँ। वो आपके दिल में पिता डाल रहा है, वो आपके मुख से निकाल रहा है। कह रहा है कि लोग मेरे नाम से तुम्हें जानेंगे। अब आप पहले भी रोहित को जानते थे, तो पहले आप तो कभी याजक नहीं कहते थे, दास नहीं कहते थे। आपने जब यीशु मसीह के वचन को जाना, तब आपके अंदर आया नहीं है ये याजक है। तो ये बात किसने बताई? ब्रदर रोहित ने बताई। बात समझिए, मैं आपको क्या चीज बताना चाह रहा हूं। पृथ्वी में बहुत सी बातें छिपी हैं, इन बातों को कोई जान ही नहीं रहा। सब कह रहे हैं रतन का समोसा ले आना और चटनी ले आना इमली की। बात समझिए, सच बात है। तो रतन का समोसा और इमली की चटनी नहीं है। वचन कुछ कह रहा है, और जो कह रहा है उसको जानने के लिए आपको शून्य होना होगा, क्रिएटर के पास आना होगा। आमीन। आज जो याजक बता रहे हैं, आज जो महायाजक बता रहे हैं, आज जो सिस्टर बता रहे हैं, आज जो फादर बता रहे हैं, उनके शब्द देख लीजिए। आप केवल जाके उनसे बात कर लीजिए, आपको 2 मिनट ऐसा लगेगा कि बस यहाँ से जल्दी से हटो।
इससे अच्छा तो वो है जिसको हम कभी कुछ ना फादर कहते, ना सिस्टर कहते, ना याजक कहते, ना कुछ नहीं कहते। वो आदमी है इससे अच्छा। वो पदवी पे बैठे हैं और यीशु मसीह ने पदवी पे नहीं बैठा। यीशु मसीह ने कहा बैठ, मेरी ऑलरेडी पदवी है, आमीन मेरा तो ऑलरेडी सिंहासन है। आमीन आमीन। मैं मनुष्य के दिए हुए सिंहासन पे थोड़ी ना बैठता हूँ। सच। ओह माय गॉड। मेरा सिंहासन स्वर्ग का है। उसे कहा स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी। ये तुम मेरे लिए कौन सी कुर्सी बनाओगे यार? सच है। जब तक स्वर्ग से तुम्हें घोषित ना किया जाए। अब कोई वचन को रोज सुन सुन के तुम्हें धीरे धीरे उसके अंदर आया कि नहीं आया ये याजक है कह रहा है, तो मैं उसको मना नहीं करता। मैं कहता जो वो बोल रहा है एक्सेप्ट करूंगा, इसके अंदर प्रभु ने दिया। नहीं ये दास है, अच्छा ठीक है दास बोल। नहीं नहीं ये ब्रदर है। ये कौन है? ब्रदर। ब्रदर ये कौन? ब्रदर। तो मैं उनसे ये नहीं कहता कि नहीं मैं ब्रदर नहीं। नहीं नहीं कौन? वो रोहित। वो रोहित जो रोज वचन प्रचार करता। रोहित अरे जाओ, हाँ, पता नहीं क्या बोलता रहता। हम तो उससे बात ही नहीं करते उस रोहित से। अब कोई हमको रोहित कहता है, तो हम उसके पास जाकर थोड़ी ना कहते हमें रोहित क्यों कह रहे हो। सच बात है। आपको कहता अरे वो पागल, उसका तो नाम ही ना लेना। उसकी प्रार्थना में हम कभी नहीं बैठेंगे। तुम ही जाओ उसकी प्रार्थना में, रोज रोज चले जाते हो। तुम ही जाओ, हम नहीं कभी जाएंगे। हाँ देखा नहीं कैसे बोलता है, बोलना उलना आता नहीं, पता नहीं कहाँ से प्रचार करने लगा। अब कोई पागल कहता तो हम उससे कहने हमें पागल क्यों कह रहे? ये भी नाम पिता ने उसको दिया। सच बात है। किसी ने पिता ने किसी को कहा नहीं तुम रोहित बोलो, तो रोहित बोल रहा है। किसी ने पिता ने किसी को प्रकट करा ये याजक है, याजक बोल रहा है। Yes. किसी ने पिता के अंदर प्रकट करा दास, दास बोल रहा है। किसी ने के अंदर पिता ने प्रकट करा इसको बोलो मेरा दास। मेरा दास। आप देखते हैं बहुत लोग बोलते हैं मेरा दास है ये, हमारा दास, हमारा दास। तो हम आपके दास हैं। और किसी पे प्रकट किया कि मेरा प्रिय बेटा इसको सुनो। इसकी सुनो, तो आपकी नॉलेज में वो है तो आप पिता ने सब पे प्रकट किया ना। Yes. मैं आप पर अपनी चीजें क्यों थोपूं? सच बात है। खुदा बताए, हाँ? खुदा बताए। वचन को समझे। यस। ये वचन हम लोग प्रतिदिन मीटिंग क्यों कर रहे हैं? कोई एक रीति और रिवाज के अनुसार थोड़ी ना कर रहे हैं। नहीं। ये रीति रिवाज नहीं है, ये एक वो शिक्षा है, ये एक वो वचन है जो हमें नया कर रहा है। आमीन आमीन। अब कलाम में लिखा, वचन में लिखा, हाँ क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं यूहन्ना पहला उसकी 8 हम? पढ़े। वह आपको वह ज्योति ना था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. देखिए अब अगर मैं इस टॉपिक पे जाऊंगा तो मीटिंग बहुत लंबी होगी, बहुत भयानक है।
लेकिन मैं इसको कल प्रचार जरूर करूंगा। मैं एक आयत आपको पढ़ाऊंगा जरूर। अभी आप पढ़िए पहला ये अध्याय और उसकी 27। अर्थात मेरे बाद आने वाला है जिसकी जूती का बंद मैं खोलने के योग्य नहीं। अरे अच्छा, तू जूती उती उठाने वाला है? अब पहले नहीं बताया तूने? है इधर तभी तो कहे ये कैसे टी शर्ट पहना रहता, दाढ़ी के बाल। कल मामू कह रहे हमसे तुम्हारे दाढ़ी के बाल बहुत बड़े कैसे बने हो? हमने कहा हम क्या करें, हम ऐसे ही रहते। अच्छा, ये जूती उती उठाने वाला है। वो हाथ धुलाता था। वो कौन हाथ धुलाता था? एलिया। एलिया का हाथ एलिसा धुलाता था। हाथ धुलाने वाला यार, उससे कोई बात करेगा? अरे जूती के को उठा के रखने, जूती के फंदे अंदर डालने वाला, इसको कोई याजक कहेगा? ये समझ लिया ना जिस दिन, उस दिन आप समझेंगे कि लोग अपने आप को याजक पहले बनाते हैं। हम तुम्हारे याजक। लाओ 10वां लाओ। 2 महीने प्रचार करें, 3रे महीने से ड्यूटी पे लट जाओ। तुम्हारी याजक हम, तुम्हारा हर बात का 10वां दो। समझना होगा। 14-15 साल हो गए प्रचार करते, आज तक तुमने याजक क्यों नहीं बताया लोगों को अपने आप को? अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जूती के फंदे, एलिसा हाथ धुला। जब आप वचन कायदे से पढ़ेंगे तब आपको एक तस्वीर बनेगी। सच बात है। फिर कहोगे यार मैं कहाँ पर हूँ इस तस्वीर में? कहीं मैं हूँ ही नहीं कहीं। ये सच है। मनुष्य कह रहा नहीं यार तुम बहुत बढ़िया प्रचार करते हो, मनुष्य कह रहा नहीं यार तुम बहुत बढ़िया रोज मीटिंग लेते हो, नहीं यार तुम बहुत बढ़िया धर्मी मनुष्य हो। सही में वो मनुष्य को पिता ने दिया, मैं उसको रिजेक्ट नहीं करूंगा, मैं कहूँगा खुदा आपको आशीष दे, लेकिन उसके कहे गए को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। सच बात है। तो मैं जानता हूँ कि मैं कहीं हूँ नहीं। क्या मैं कहीं हूँ नहीं, और जहाँ कहीं पर भी हूँ वहाँ वही राजा है। आमीन। सच है। इसलिए उसको कहा गया राजाओं का राजा। राजा। सच है। और जब तक हमारे जीवन में वो हमारा राजाओं का राजा बना रहेगा, हमें आदर और महिमा मिलती है। आमीन आमीन। जिस दिन हमने उसकी आदर और महिमा ली उस दिन हम गए। सच। इसलिए हम सबको वचन केवल इस रीति से नहीं सुनना कि हम बाइबल को पढ़ ले रहे हैं, हम गवाही दे रहे हैं, हम बजा रहे हैं, बल्कि हमें हर रोज एक शून्य होना। सच बात है। हर रोज अपने आप को दीन करना है, हर रोज अपने आप को नम करना है। जैसे जैसे एक दिन होता जाए वैसे वैसे प्रभु में बोलो, प्रभु मैं आज और कम हुआ, प्रभु मैं आज और कम हुआ, प्रभु मैं आज और कम हुआ, प्रभु मैं आज बहुत कम हुआ। जितना ये अपने जीवन में कहोगे मैं कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ, प्रभु उतना तो होगा। सच है। मैं बोलता हर चीज तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है भाई सचिन से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए।
आपको धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र दास के लिए खुदावन यीशु, जो आपने हमें अपनी आत्मा में होकर दिया है खुदावन यीशु। धन्यवाद देते हैं इस पवित्र झुंड के लिए खुदावन यीशु, जिसे आपने अपनी आत्मा में होकर तैयार किया है खुदावन यीशु। धन्यवाद देते हैं कि आप हमें सही सलामत हमारे घरों से अपने आत्मिक वचन को सुनने के लिए आपने हमें तैयार किया और इस झुंड में आपने हमें बैठाया खुदावन यीशु। धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु उन लोगों के लिए भी खुदावन यीशु जो आज पवित्र वचन को सुन रहे हैं खुदावन यीशु। प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु कि आपने आज हमें एक और नई शिक्षा दी खुदावन यीशु। सच बात है खुदावन यीशु, हम मनुष्य को नहीं देखे खुदावन यीशु, बल्कि एकमात्र जिंदा खुदा यीशु मसीह की तरफ देखते रहे, उसकी देवड़ी की तरफ देखते रहे खुदावन यीशु, आपके भवन की ओर देखते रहे खुदावन यीशु। प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु हमें ये समझ बुद्धि और ज्ञान दे। हम खुदावन यीशु आपने अपने दास के द्वारा हमें आज एक बात और सिखाई है खुदावन यीशु। खुदावन यीशु इस वचन के द्वारा हम हर दिन जो मन्ना खाते हैं वो मन्ना हम अपने पास तक ना रखे खुदावन यीशु, बल्कि उसको अपने तक और अपने दूसरों तक, अपने परिवारों तक औरों को फैलाने वाले होने पाए खुदावन यीशु। हर दिन इस पर चलने वाले होने पाए खुदावन यीशु, सुनकर बैठने वाले ना होने पाए खुदावन यीशु। प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु अपने दास के लिए खुदावन यीशु, आप उन्हें अपनी आत्मा में होकर तैयार कराते हैं खुदावन यीशु, और वो वचन, वो आत्मिक मन्ना वो हमारे बीच में लेकर आते हैं खुदावन यीशु, और वो हमें देते हैं कि हमारी भूख मिट सके खुदावन यीशु। प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु अपनी आत्मा में उनके ऊपर अपना दाहिना हाथ रख खुदावन यीशु, उनके हर विपत्ति में खुदावन यीशु उनके ऊपर अपना हाथ रख कि वह किसी भी विपत्ति में ना पड़े खुदावन यीशु। मार्ग में उनकी रक्षा सुरक्षा कर खुदावन यीशु, जिस भी घर में जाते हैं खुदावन यीशु वह घर शांति का कारण होने पाए खुदावन यीशु। प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु इस पूरे घर के लिए खुदावन यीशु पूरे घर पर अपनी आशीष दे खुदावन यीशु। जितने भाई बहन सुन रहे हैं और जितने भाई बहन नहीं सुन रहे हैं खुदावन यीशु, जो खुदावन यीशु उन पर भी अपनी आशीष दे खुदावन यीशु, कि वे भी आपके मंडली में, आपके झुंड में आने पाए खुदावन यीशु, और आपके पवित्र वचन के नजदीक और अत्यधिक आने पाए खुदावन यीशु, और सुनने वाले होने पाए खुदावन यीशु। प्रार्थनाएं मांगते अपने झुंड के लिए खुदावन यीशु हम भी आपके नजदीक आते हैं आपके पवित्र वचन को सुनने के लिए खुदावन यीशु। हम भी तैयार होना चाहते हैं खुदावन यीशु, हमें भी खुदावन यीशु अपनी आत्मा में होकर बना खुदावन यीशु, कि वह स्वर्ग के राज के लिए हम भी खोजी बन सके खुदावन यीशु, और तैयार हो सके खुदावन यीशु। खुदावन यीशु हम सबके पापों को क्षमा कर खुदावन यीशु, हर दिन हम कोई भी पाप, किसी भी पाप में ना गिरे खुदावन यीशु। हमारे छोटी से छोटी गलती, चाहे कोई भी हो खुदावन यीशु, चाहे छोटी से कोई भी झूठ हो या कोई भी गलती खुदावन यीशु हमें क्षमा कर कि हम वो गलती दोबारा करने ना पाए खुदावन यीशु। प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु जो लोग यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से देखते खुदावन यीशु, उन पर भी बड़ी कृपा और आशीष दे खुदावन यीशु। उन्होंने आपके वचन को सुना, आपके मन्ना को खाया खुदावन यीशु, और वो खाकर तृप्त हुए खुदावन यीशु, और वे अपने आस पड़ोस के लोगों को भी, और जो लोग सुन रहे खुदावन यीशु, सब पर आपकी आशीष होने पाए, आपका दाहिना हाथ होने पाए खुदावन यीशु। प्रार्थनाएं मांगते हैं उस बच्चे के लिए खुदावन यीशु जिसका एक्सीडेंट हुआ था खुदावन यीशु, वो ठीक हो गई खुदावन यीशु, हमें विश्वास है खुदावन यीशु। प्रार्थनाएं मांगते हैं उस बच्चे के लिए जिसने इस धरती पे खुदावन यीशु आपने जन्म दिया खुदावन यीशु, उस पे भी अपनी कृपा और आशीष दे खुदावन यीशु। खुदावन यीशु अपने दाहिने हाथ से उसको सींच, और खुदावन यीशु अपनी योजना के अनुसार उसको तैयार कर खुदावन यीशु, उनके पूरे परिवार को तैयार कर खुदावन यीशु। हम झुंड में जितने भाई बहन आपके पास आए हैं, मांगने से ज्यादा आप जानते हैं हमें किस चीज की आवश्यकता खुदावन यीशु, और वो आप हमें पूरा करते हैं खुदावन यीशु। सब बातों में खुदावन यीशु आप बड़े, हम घटे। ये प्रार्थना मांगते प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, कि बादशाह कुदरत और नेमत सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद धन्यवाद
धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों की सोते धन्यवाद सारी आशीषें हालेलुया आती ऊपर से हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों की सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड मम्मी प्रेज द लॉर्ड भाई प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे ही होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।